हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बसंत भारद्वाज ओनली वे टू एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा। ठीक है, तो इसमें हम अलजेब्रा के कुछ इंट्रोडक्शन को देखते हैं, अलजेब्रा का परिचय देखते हैं क्या है। तो जैसे सबसे पहले तो हम अलजेब्रा पढ़ किस में रहे हैं, तो मैथ में पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो मैथमेटिक्स का क्या है, मैथमेटिक्स हैज़ मेनी ब्रांचेज। ठीक, मैथमेटिक्स का बहुत सारा ब्रांच है, अनेकों ब्रांच है। जैसे इसी में एक हमारा है अर्थमेटिक। ठीक, तो अर्थमेटिक में हम क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं, किस चीज़ अर्थमेटिक को दर्शाते हैं, तो नंबर से। ठीक है, नंबर्स, यानी अर्थमेटिक में हम क्या करते थे, नंबर का उपयोग करते थे। जैसे लिख लेते हैं 100, ठीक है, 9, 5.7, 2.09, 3/8, 2/9, ये सब जो है, जो हम इस सब का उपयोग किए, ये हमारा क्या था, अरिथमेटिक था। वही हमारा क्या है, दूसरा में है जियोमेट्री। जियोमेट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो शेप के बारे में, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। अब शेप्स जो है वह कुछ भी हो सकता है, लाइक ट्रायंगल, स्क्वायर, ठीक है, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, ये सब जो फिगर हमारा है, ये सब हमारा कौन सा फिगर है, तो 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल फिगर है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2D फिगर है, 2 डायमेंशनल। वहीं अगर हम 3D का बात करें, 3 डायमेंशनल फिगर का बात करें, तो जैसे आपका हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक, दूसरा जैसे आप लोग पढ़े होंगे कोन के बारे में। ठीक, तीसरा जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे सिलेंडर के बारे में। ठीक, ये सब जो है स्फेरिकल जो है, ये सब हमारा क्या है, 3 डायमेंशनल शेप है। ठीक, तो ज्योमेट्री में हम क्या करते थे, 3 डायमेंशनल शेप के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, 2 डायमेंशनल शेप के बारे में भी पढ़ते हैं। यानी ज्योमेट्री जो है वो उसमें क्या पढ़ते हैं, हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जैसे कि अर्थमेटिक में हम नंबर के बारे में पढ़ते थे, ज्योमेट्री में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, शेप्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, तो अब इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि आप लोग शायद क्लास 5-6 में पढ़े होंगे। ठीक, मैच स्टिक। ठीक है, मैच स्टिक यानी कहने का मतलब सलाई का जो तीली आता है, ठीक, उससे अगर आपको कोई लेटर लिखना होता था, जैसे कहेगा कि ए को लिखने के लिए, ठीक है, ए को लिखने के लिए कितना मैच स्टिक का आवश्यकता होगा, तो देख लीजिए ए हम लिखते हैं। ठीक है, 1 माचिस स्टिक हो गया, 2 माचिस स्टिक हो गया, और ये हमारा कितना हो गया, 3। यानी ए को लिखने के लिए हम 3 माचिस स्टिक का उपयोग करते हैं। वह जैसे सी लिखना हो तो सी लिखने के लिए कितना, तो 1, 2 और 3। इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, A to Z लेटर लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि L आपको लिखना है, ठीक, 1 माचिस स्टिक और दूसरा मैच स्टिक ले लिए, तो हमारा क्या हो गया, L हो गया। उसी तरीक़ा से M लिखना हो, ठीक, तो 4 माचिस स्टिक हो जाएगा। N लिखना हो तो 3 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से अगर आपको कहेगा कि शेप्स बनाने में, जैसे कि हम ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक, एक ट्रायंगल बनाते हैं, तो इस ट्रायंगल में कितने माचिस स्टिक का आवश्यकता पड़ेगा, आप लोग क्या करिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए। टोटल कितने मैच स्टिक लगेगा, यानी टोटल कितना तीली लगेगा एक ट्रायंगल बनाने में। तो चलिए यहाँ दिखा देते हैं। एक तीली ले लिए, दूसरा मैच स्टिक ले लिए और तीसरा मैच स्टिक ले लिए, तो हमारा क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बनाने में कितना लगा, 3 लगा। तो दूसरा ट्रायंगल बनाने में हमको कितना लगेगा, इसमें भी 3 ही लगेगा। ठीक है, पूछेगा एक ट्रायंगल बनाने में कितना लगा, तो 3 लगा। 2 ट्रायंगल बनाने में टोटल कितना मैच स्टिक लगेगा, तो 6 लगेगा। अगर अब आपसे कोई पूछ देगा कि 15 ट्रायंगल बनाना है, इसमें नंबर ऑफ मैच स्टिक क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मैच स्टिक क्या होगा, यानी सलाई का जो तीली है वो कितना लगेगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं। एक ट्रायंगल में अगर 3 लगता है तो 15 ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, 15 × 3 यानी 45 मैच स्टिक से हम क्या कर सकते हैं, 15 ट्रायंगल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया।
अब देखिए, अब दूसरा हमारा क्या है, इसमें हम किस चीज़ के बारे में पढ़े थे, शेप्स के बारे में पढ़े थे, और ये शायद आप क्लास 4 या 5 में या फिर हो सकता है 3 में भी इस सब के बारे में डिस्कस किए होंगे। अब देखिए, अब है अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, अलजेब्रा में हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो अलजेब्रा में हम लोग पढ़ते हैं लेटर्स के बारे में, ठीक है। अलजेब्रा में हम लेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब लेटर्स में कुछ भी हो सकता है, A to Z, ठीक है, A to Z, A से Z तक में कोई भी लेटर हम ले सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अगर कहीं दिया हुआ है लेटर तब तो वो लेटर लेना है, अगर नहीं दिया हुआ है लेटर, अगर हम सपोज करते हैं, अगर हम मानते हैं तो हम कोई भी लेटर मान सकते हैं, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अधिकांश यूज होने वाला नंबर कौन सा है आपका, X Y Z, A B C P Q R, ये सब नंबर्स जो होता है अलजेब्रा में ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना, देखने के लिए मिलता है ना। अब इस लेटर का किस में यूज किया जाता है, अलजेब्रा में यूज किया जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इस लेटर को क्या कहेंगे, यह जो हमारा एक नंबर जैसे मान लीजिए कि X है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम लिटरल नंबर कहेंगे। क्या कहेंगे, लिटरल नंबर कहेंगे, या फिर लिटरल भी कह सकते हैं, ठीक है, लिटरल भी कह सकते हैं। तो बताइए यहाँ तक में आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम भी, अगर प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके जल्दी से बताइए, अभी हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, ठीक। और आशा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आया होगा। अगर आप लोगों को सही लग रहा है, सब कुछ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो में कमेंट करके बताइए जल्दी से कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। और इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अलजेब्रा चैप्टर पढ़ सकें। तो चलिए, जैसा कि आप लोग लिटरल्स के बारे में पढ़े, अब हम लोग पढ़ लेते हैं वेरिएबल और कांस्टेंट। यानी वेरिएबल हम किसे कहेंगे और कांस्टेंट किसे कहेंगे। जैसा कि आपने अभी अलजेब्रा में देखा था, हम लोग X Y Z A B C P Q R इत्यादि का उपयोग करते थे, उसे हम क्या कहते थे, लिटरल्स नंबर। यानी नंबर के जगह पर जो लेटर उपयोग होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, लिटरल नंबर कहते हैं, या उसे हम सिंपली क्या कहते हैं, लिटरल ही कहते हैं। और वही लिटरल क्या कहलाता है, वेरिएबल कहलाता है, ठीक। कैसे, देखिए वेरिएबल का क्या है, नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड, ठीक, नंबर्स व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय लिटरल नंबर, ठीक है, नंबर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड बाय लिटरल नंबर्स, दैट इज X Y Z A B C P Q R L M N, कोई भी नंबर लेकर के हम क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड नो फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, और इसका वैल्यू जो होगा वह फिक्स नहीं होगा, ठीक, नॉन एज वेरिएबल, उसे हम क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। जैसे देखिए यहाँ क्या किए, एक लिटरल लिख लिए, ठीक, लिटरल नंबर है, लिटरल नंबर है और लिटरल नंबर है, तो 2x है, ठीक। तो अब देखिए प्रॉब्लम के अनुसार इसका वैल्यू क्या होगा, वेरियस टाइप्स में आएगा। जैसे x को हम क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं, तो क्या है 2 × x है, तो 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा। x का वैल्यू अगर आपको दिया है 5, तो क्या होगा 2 × 5 10 हो जाएगा ना। तो क्या है, इसका वैल्यू चेंज होते रहता है, इसीलिए यह क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब क्या होता है कि भिन्न, यानी अलग अलग जो है क्या होगा, इसका वैल्यू आते रहेगा। इसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं कांस्टेंट। क्या देखते हैं, कांस्टेंट देखते हैं। अब कांस्टेंट किसे कहेंगे, तो जैसे मान लीजिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे हम लोग जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तो उसमें क्या कहता है, नंबर हैविंग ए फिक्स्ड वैल्यू, यानी वैसा नंबर जिसका वैल्यू फिक्स हो, दैट इज जैसे कि 2 9 17 52 etc आर नोन एज कांस्टेंट। यानी जैसे हम x लिख देते हैं, ठीक है, पूछेंगे मान लीजिए कि एक कहीं बास्केट है आपके पास, क्या है, एक आपके पास अगर बास्केट है, इसमें कुछ आम रखा हुआ है, ठीक है, कुछ जो आम है वह आम इस बास्केट में रखा हुआ है।
अगर आपको पूछेंगे कि उस बास्केट में कितना आम है, तो बिना गिने हुए आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। एक आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हाँ x होगा, y होगा, या कहने का मतलब 5 आम हो सकता है, 10 आम हो सकता है, 20 आम हो सकता है, ये आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक। लेकिन जब आप वहाँ जाकर के काउंट कर लीजिएगा तब क्या होगा, उसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, जैसे आपका कांस्टेंट टर्म है, तो जैसे ये क्या है 2 है, तो यह 2 ही रह जाएगा, यह कभी 3 नहीं बन सकता है, या यह कभी 1 नहीं बन सकता है, यह 200 नहीं बन सकता है, यह 2000 नहीं बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा था वेरिएबल एंड कांस्टेंट था। इसमें अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कमेंट में आपका जवाब ज़रूर दें। जैसा कि अभी हम वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में पढ़ चुके थे, जैसा कि अभी हम लोग पढ़े वेरिएबल एंड कांस्टेंट, अब हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिटरल नंबर्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, बेसिक ऑपरेशंस ऑन लिटरल नंबर्स, यानी लिटरल नंबर्स पर कुछ ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। और उस ऑपरेशंस में आपका हो सकता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक। इस ऑपरेशंस में आप लिटरल्स को जोड़ सकते हैं, लिटरल्स को घटा सकते हैं, लिटरल्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिटरल्स को डिवाइड कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, अगर हम जैसे पूछते हैं द सम ऑफ लिटरल्स, क्या है, द सम ऑफ लिटरल्स, द सम ऑफ लिटरल्स, ठीक है, द सम ऑफ लिटरल्स, ठीक है, लिटरल्स ए एंड बी, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, इसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन खुद ब खुद बनेगा। क्या कहता है, द सम ऑफ लिटरल्स ए एंड बी, ए और बी हमारा क्या है, लिटरल्स है, इस दोनों का पूछता है सम क्या होगा, तो इसका सम हो जाएगा हमारा ए प्लस बी। क्या हो जाएगा हमारा इसका सम, ए प्लस बी हो जाएगा। वहीं आपसे पूछेगा, ठीक है, वहीं आपसे पूछेगा द सम ऑफ लिटरल्स 2x, ठीक, 2x एंड माइनस, ठीक है, 2x एंड माइनस 3y, ठीक है। अब यहाँ पूछेगा क्या चीज, 2x माइनस एंड 2x एंड 3y, यानी 2 लिटरल्स दिया हुआ है, एक है हमारा 2x, दूसरा है हमारा माइनस 3y, इस दोनों के सम को पूछता है। तो क्या लिखेंगे, 2x सम पूछ रहा है तो सम हम तो करेंगे ही, अब क्या है माइनस 3y, यही हमारा हो गया क्या चीज़, आंसर हो गया। इसी को हम ऑपरेशंस के रूप में लिख लिए। आप सेकेंड क्वेश्चन में अगर पूछेगा, ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में, ठीक, हम क्वेश्चन लिखते नहीं क्योंकि क्वेश्चन अगर लिखते जाएंगे तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछता है बी डिमिनिश्ड बाय ए, ठीक, बी क्या है, बी डिमिनिश्ड बाय ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। दूसरा हमारा जैसे कहेगा ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, जैसे कह सकता है ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, क्या लिखता है, कहता है ए सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बी, तो इसे हम क्या लिख लेंगे, बी माइनस ए। फ्रॉम में क्या होता है, जो राइट साइड है वो पहले आ जाता है, जो पहले है वो बाद में चला जाता है, तो इसको हम क्या लिख लिए, बी माइनस ए लिख लिए, ठीक। यहाँ तक किन्हीं को कोई समझने में दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। इससे हम क्या कर रहे हैं, इरेज कर रहे हैं, और आगे का हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो एडिशन में और सब्सट्रैक्शन में तो ज़्यादा कुछ नहीं था। यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, एडिशन में आप लोगों को ध्यान देने का क्या है, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे नंबर सिस्टम में, या प्लेइंग विथ नंबर जो आपका चैप्टर है उसमें आप पढ़े होंगे कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता था, जैसे कि कोई 2 नंबर हम ले लेते थे, ठीक, या 2 लिटरल्स ही लेकर के बनाते हैं, जैसे ए प्लस बी, इसको क्या लिख सकते थे, इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते थे, लिखते थे ना, ठीक। ये हमारा क्या हो गया था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इसी तरीक़ा से सब्ट्रैक्शन का भी हमारा क्या था,
सेम टू सेम था। ठीक, सब्ट्रैक्शन हमारा क्या था, सेम टू सेम। यानी यह कब लागू होता है, जब दो नंबर्स हो। ठीक, जब दो नंबर हो तब हम इसे लिखते हैं। वहीं जब 3 नंबर होता है तब हमारा क्या हो जाता है, एसोसिएटिव लॉ हो जाता है, जिसमें हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी और प्लस सी। इसका जो वैल्यू दोनों का आएगा, दोनों का वैल्यू सेम टू सेम आएगा, दोनों के वैल्यू में कहीं कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सी मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इससे भी हम क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक, और हम देखते हैं अब ऑपरेशन किसका, मल्टीप्लिकेशन का हम ऑपरेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में जैसे कहता 5 टाइम्स एक्स, क्या कहेगा, 5 टाइम्स एक्स, क्या कहता है, 5 टाइम्स एक्स। जैसे कि एक एग्जांपल आप ले लीजिए, हम नहीं जानते हैं कि मेरे पास कितना रुपया है। ठीक, मेरे पास कितना रुपया है यह हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि हमारे दोस्त के पास हमसे 5 गुना रुपया है। हमारे दोस्त के पास हमसे कितना है, 5 गुना रुपया है। ठीक ना, तो जैसे कि हमारे दोस्त के पास बता देते हैं कि 500 रुपया है, हमारे दोस्त के पास हमसे 5 गुना है, तो हमारे पास कितना था, इसमें 5 से भाग कर देंगे। ठीक, लेकिन यहाँ क्या कहता है, 5 टाइम्स एक्स, यानी x का 5 गुना। इसको हम लिखेंगे कैसे, 5 इंटू एक्स। ठीक है, और इससे हम क्या कर लेंगे, 5x हम लिख लेंगे। तो इसे समझने में किन्हीं को अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर बताइए। ठीक है, इसको समझने में अगर किन्हीं को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद जैसे मल्टीप्लिकेशन में देख लेते हैं फॉर एनी लिटरल्स के लिए। ठीक है, क्या कर लेते हैं, फॉर एनी लिटरल्स के लिए अगर हम देख लेते हैं, ठीक ना, फॉर एनी लिटरल्स, ठीक है, एनी लिटरल्स के लिए हम यहाँ देख लेते हैं क्या चीज़, जैसे क्या करना है, सभी लिटरल्स के लिए यह है। जैसे हम मान लीजिए एक लिटरल्स लेते हैं ए में अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यह किसके बराबर आएगा, यह हमारा हो जाएगा 0। ए को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 0। दूसरा ध्यान देने वाला बात क्या है, ए मल्टीप्लाई बी अगर करते हैं तो यह क्या हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। यह दोनों हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। और इससे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, या फिर बी ए भी लिख सकते हैं। ए बी लिख सकते हैं और बी ए भी हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 हो गया। ठीक, अब तीसरा पर आप ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यह ए क्या है, ए क्या है, कॉमन है। इसका मतलब हो गया ए को इसके यहाँ भी जाना है और ए को इसके यहाँ भी जाना है। जैसे आप एक उदाहरण लेकर के समझ सकते हैं, आपके घर के आसपास किन्हीं 2 घर में शादी है या किन्हीं 2 घर में कोई अलग अलग टाइप्स का ही फंक्शन हो और आपको दोनों के यहाँ से निमंत्रण आया है, तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है, दोनों के यहाँ जाइएगा। चाहे आप खाना एक के पास खाएं या फिर दोनों के पास खाएं, ये तो सोचना आपको है क्योंकि पेट अपना है। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं क्या है हमारा। इसको इसके साथ अगर भेज देते हैं तो क्या लिखेंगे, ए बी, और इसके साथ साथ इसके पास भी जाएगा ना, प्लस क्या आ जाएगा, ए सी। अब देखिए यह दोनों के घर पहुँच गया ना, दोनों के घर यह पहुँच गया। तो यही इसको हम लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर इसको हम एक तरीका से, और ये तो हमारा था प्लस का, दूसरा अब देखिए क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी और मल्टीप्लाई सी हो जाएगा। ठीक है, यह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से आता है। क्या आता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से यह हमारा आता है। क्यों नहीं, स्थान में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर नंबर को नहीं बदलेंगे, स्थान में परिवर्तन कर देंगे
तो फिर हमारा आंसर जो है वो वही का वही रह जाएगा। ठीक, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब यहाँ एक चीज़ गौर कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक चीज़ आप लोग क्या कीजिएगा, गौर कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर हम लिख क्या रहे हैं। ठीक है, हम लिख क्या रहे हैं, यहाँ हम लिखते हैं बी अलर्ट। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, जैसे आप ये एक नंबर दिया हुआ 5 × 2a + b, 5 × 2a + b, इसको आप कैसे लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा 5 × 2a + 5 × b। ठीक, एंड इसको हम लिख सकते हैं 5 × 2a + b। अब इस दोनों में कौन सा सही है, 5 × 2a + 5 × b सही है या फिर 5 × 2a + b सही है, ये हमारा बिल्कुल गलत है। क्या है, ये जो हमारा है बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी तुरंत बताए थे यहाँ हम क्या, ये जो 5 है इसके यहाँ भी जाना है इसको, और इसके पास भी जाना है, यानी दोनों के जगह इस 5 को जाना है, तो क्या होगा, यह दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर यहाँ में दिक्कत है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा डिवीज़न के बारे में। ठीक है, सब के बारे में तो हो गया, अब एक बचा है डिवीज़न, तो डिवीज़न के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो डिवीज़न में क्या है, x / 6, अगर कहता है x / 6, यानी x / 6 यानी x है उसको क्या करना है, 6 से भाग देना है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x / 6, या फिर इसको लिख सकते हैं x / 6। तो ये तरीका लिखने का बेहतर तरीका है। ठीक है ना, यह जो लिखने का तरीका है यह हमारा क्या है, बेहतर तरीका है, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, x / 6 लिख लेंगे। अब इससे में दूसरा तरह से अगर पूछ देगा सम ऑफ x एंड 3, अगर दूसरा तरीका से आपको दे दिया सम ऑफ x एंड 5, ठीक, इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय 7, तो इसको क्या, सबसे पहले क्या कहता है, सम ऑफ x एंड 5, तो हम लिख लेते हैं सम ऑफ x एंड 5, x और 5 का योग कह रहा है, x और 5 का योग हम लिख लिए, इज डिवाइडेड बाय 7, ये जो आएगा योग इसमें क्या करना है, 7 से भाग करना है, हो गया, यही तो हमें लिखना था। तो ऐसा करता हूं कि आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा। तो कल हम लोग एक्सरसाइज 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, यानी कल हम पार्ट 2 में कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू बने रहिएगा, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। और दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।